यदा यदा हि धर्मस्य। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महावीराय नमः। दोस्तों, पिछले 6-7 वीडियो श्लोक सहित डाले गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत लोगों की समझ में कम आ रही है, इसलिए बिना किसी एक भी श्लोक के भावार्थ को छोड़े मैं अब हिंदी में श्रीमद् भागवत कथा का पठन कर रहा हूँ, लेकिन प्रत्येक श्लोक का भावार्थ इसमें होगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर का कोई भी एक शब्द नहीं होगा। तो हे प्रभु, मैं आपके सभी रूपों को नमन करते हुए और श्रीमद् भागवत की कथा में आगे की यात्रा शुरू करता हूँ। पिछली वीडियो में नारद जी ने भगवत भक्ति की महिमा भक्ति को सुनाई, तो भगवत भक्ति की महिमा सुनते ही भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और भक्ति उनसे कहने लगी कि हे नारद जी, आप धन्य हैं, आपका मुझ में निश्चल प्रेम है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी और कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपने तो क्षण भर में मेरा कष्ट दूर कर दिया, अब मेरे पुत्रों की चेतना नहीं आई है, तो कृपा करके इनको और सचेत कर दीजिए। तो भक्ति के ये वचन सुन करके नारद जी को बड़ी दया आई, करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुला करके कहने लगे और उनके कान पर मुंह लगाकर जोर से कहा कि ओ ज्ञान, जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य, जल्दी उठो। लेकिन वो नहीं उठे। फिर उन्होंने वेद ध्वनि की, फिर भी नहीं उठे। वेदांत घोष किया, फिर भी नहीं उठे। और बार बार गीता का पाठ करके उन्हें जगाया, तो वो जैसे तैसे जोर लगाकर थोड़ा उठे, लेकिन वो आलस्य के कारण दोनों जमाई लेते रहे, आंखें भी नहीं खुल रही थीं और उनके बाल बगुलों की तरह सफ़ेद हो गए थे, अंग प्रत्यंग काठ के समान सूख गए थे और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोता देख करके नारद जी को बड़ी चिंता हुई और सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि इनकी ये नींद, ये वृद्धावस्था दूर हो। इस प्रकार चिंता करते हुए परमात्मा का स्मरण करने लगे और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद मुनि, खेद मत करो, तुम्हारा ये उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवऋषि, इसके लिए तुम्हें एक सत्कर्म करना पड़ेगा, लेकिन वो सत्कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभावी बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला। उस सत्कर्म के अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी। आकाश और भक्ति का प्रसार होगा, तीनों लोकों में प्रसार होगा। आकाशवाणी सभी को साफ साफ सुनाई दी। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगे, इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आया, इसका आशय मेरी समझ में नहीं आया। गुप्त रूप से बात कही है, क्या साधन किया जाए, क्या जो इनका कार्य सिद्ध हो जाए, संत न जाने कहाँ मिलेंगे, किस प्रकार का साधन बताएंगे, आकाशवाणी ने जो कुछ कहा उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी बातें उनके मन में और विचारों में आने लगी। और सोचते सोचते ज्ञान और वैराग्य दोनों को छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चल पड़े। प्रत्येक तीर्थ में जा रहे हैं, हर एक ऋषि मुनि से पूछ रहे हैं, लेकिन सही उत्तर कहीं से नहीं मिल रहा। कोई तो कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, कोई कहते हैं ठीक ठीक पता लगाना कठिन है,
और कोई तो चुप ही रह जाते हैं। कोई अपनी अवज्ञा समझ करके भय के मारे बात को टाल मटोल करके खिसक जाते हैं। ये बात तीनों लोकों में फैल गई और लोगों में कानाफूंसी होने लगी कि भाई जब वेद ध्वनि से ज्ञान और वैराग्य नहीं उठ सके, वेदांत घोष से नहीं उठ सके, बार बार गीता के पाठ सुनने पर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य के ये तीनों नहीं जगा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगीराज नारद भी इसका ज्ञान नहीं रखते हैं, तो संसारी लोग कैसे बता सकते हैं इनका कल्याण कैसे होगा। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से पूछा इस विषय पर, तो उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि ये बात तो दुसाध्य ही है, ये तो असाध्य बीमारी है, ये ठीक नहीं हो सकती। तब नारद जी को बहुत चिंता हुई और बद्री वन में आए ज्ञान वैराग को जगाने के लिए। वहां उन्होंने ये निश्चय किया, संकल्प किया कि मैं तप करूंगा। उसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। अब आगे की कथा आगे के वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कथा अच्छी लग रही है, अगर आपको प्रभु चर्चा अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो के नीचे का लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक श्लोक का भावार्थ सुनने के लिए आप भाग्यशाली हैं कि प्रत्येक श्लोक का भावार्थ यहाँ पे सुन पा रहे हैं। बाकी 3 घंटे की कथाओं में ये भावार्थ आपको मिलने वाले नहीं है। या तो आप स्वयं पढ़े तब मिलेगा, और स्वयं आप पढ़ नहीं सकते। और मैं तो कहता हूँ मेरी भी मत सुनो, एक एक शास्त्र अपने घर में रख लो, खुद पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ, तभी हमारी सनातन संस्कृति आगे जाएगी। वरना नाश होने में तो कोई कमी रही नहीं है। हर धर्म का आदमी पढ़ता है। मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ईसाई बाइबल पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन हिंदू क्या करता है, सनातनी क्या करता है? केवल अपने शास्त्रों पे उंगलियां उठाता है। अरे भाई क्यों दूसरों के ऊपर जा रहे हो? खुद पढ़िए ना, तो पता लगेगा। तब उंगली उठा के देखें कैसे उठाओगे, क्योंकि उंगली जब उठाते हैं जब हमें कोई जानकारी नहीं होती, हम केवल तुक्के लगाते हैं। तो मेरी आपसे सभी से प्रार्थना है कि ज़्यादा नहीं तो छोटी सी गीता ही अपने घर में रख लीजिए और खुद पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। भागवत रखिए, रामायण रखिए, कुछ भी रखिए जो आपको पसंद है। उसी से सनातन का ज्ञान आपको मिल जाएगा। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन तो हमारे जीवन जीने की एक कला है। जब तक हमारे बच्चे उस कला को नहीं सीखेंगे तब तक इसी गर्त में जाते रहेंगे, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते रहेंगे और परिवारों में कलह होती रहेगी, एकता बिगड़ती रहेगी। परिवारों में एकता आज किसी परिवार में नहीं है। बच्चे कहीं जा रहे हैं, माँ बाप कहीं जा रहे हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं और बच्चे सीखने को राजी नहीं है। इतने पाश्चात्य संस्कृति के आदी हो चुके हैं। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि अपने घर में लाइए, छोटे बचपन से ही बच्चों को पढ़ाइए जैसे दूसरे लोग पढ़ाते हैं। 4-5 साल का बच्चा होता है, मुसलमान कुरान पढ़वाता है, ईसाई बाइबल पढ़वाते हैं, हमारे ये सिख भाई हैं वो भी अपने शास्त्र पढ़वाते हैं। हालांकि ये सब हिंदू हैं, लेकिन इन शास्त्रों के साथ साथ में वो गुरबाणी भी पढ़वाते हैं। आप कुछ तो करिए। आज के लिए बस इतना ही। हे प्रभु, अगर मेरी वाणी में कोई त्रुटि रह जाती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले भाग में। जय जय श्री राधे।